पागल वहां निकालो, चल बाहर पागल। और बात करते हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में दलितों को लुभाने के लिए, दलितों की एकता बनाने के लिए जो अभी एक बयान दिया था कि दलित घोड़ी चढ़े दूसरों की तरह और दलित शिव मंदिर में जल अभिषेक करे और यहाँ तक कि नहीं कि दलित नौकर नौकरानी के साथ चाय पीते, इस तरीके का जो बयान दिया, यानी यहाँ तो उनको लगता है कि धर्म कमजोर हो रहा है, धर्म संकट में है। लेकिन ऐसे ही इनके धर्म के ठेकेदार जो धर्म की आड़ में यानी कि धर्म का चोला ओढ़कर ऐसा पाखंड फैलाते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, इनके ऊपर मोहन भागवत दो शब्द नहीं बोलते। इनके खिलाफ मोहन भागवत कोई ऐसा कानून नहीं लाते जो कि यह रुक सके, क्योंकि धर्म को सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ऐसे ही पाखंडियों से है और इसीलिए धर्म बदनाम है। क्योंकि विदेशों में भी यदि ऐसी खबरें जाती है तो विदेश वाले भी खिल्ले उड़ाते हैं कि इनके देश में कितना बड़ा पाखंड फैल रहा है। पागल वहां निकालो, चल बाहर पागल। पागल नहीं है। हेलो डॉक्टर, हे डॉक्टर, हे डॉक्टर, इधर ढूंढो। आप तुम्हें चमत्कार दिखाते हैं, इसको माइक दो। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। धर्म का धंधा है बड़ा मंदा। आज देश के अंदर चारों तरफ से पाखंड से संबंधित वीडियो सामने आ रही है और आज सबसे बड़ी खबर जो है वह है करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया, जो कि कानपुर के अंदर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, यानी एक इतना बड़ा आश्रम बना दिया जो कि वीआईपी एक कह सकते कि सुविधाओं से भरा हुआ है। और वहां पर इस करौली बाबा के ऊपर आज बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका पुराना चिट्ठा जो कि अपराध से भरा हुआ है वह भी सामने आ रहा है। पहले किसान नेता रहा, बयान में 95 के दौर में इसके ऊपर हत्या का आरोप लगा और उसके बाद एनएससी की मुकदमा भी लगाया गया। यानी बहुत सारी ऐसी इसकी जो कुंडली खोल कर रख दी गई है कि शायद यह बचना मुश्किल रहे, क्योंकि इसने ऐसा कारनामा किया। इसने एक सिद्धार्थ चौधरी नामक डॉक्टर को, जो कि नोएडा के अंदर अस्पताल चलाता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ इसके आश्रम पहुंचा, अपने पिता माता व बच्चों के साथ इलाज कराने के लिए, और वहां जाकर इस बाबा को ही चैलेंज कर दिया। यानी कि इस बाबा को कहा कि मुझे चमत्कार दिखाओ। वह वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है आप देख सकते हैं। कुछ मित्रों ने मेरे बताया और भाई ने बताया कि भाई ये मौलाना का चक्कर क्या है, ये तुम्हारे अंदर कोई मौलाना या आत्मा तो नहीं घुस गई है। तो मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने कहा कि मैं देखूंगा जाके मैं कि भाई क्या है मामला। हाँ हाँ, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है और कैसे जो है उसके बाद कैसा महसूस किया जाता है। उसको मैं महसूस करना चाह रहा हूँ जरा, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है। अच्छा है, महसूस कर लेंगे, समय पे आइएगा फुर्सत में। नहीं तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आप कुछ चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? तो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भाई आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना आत्मा निकाल दी। हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी ठीक है, निकली। पूछ लेंगे। हाँ हाँ, उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। आपने जो इस वीडियो में देखा कि यह करौली बाबा, जो शक्ल से भी आप देख सकते हैं कैसा लगता है जैसे एक बदमाश हो, लफंगा हो, लुच्चा हो, इस तरीके का इसका हुलिया है। यानी हंसता हुआ भी ऐसे लगता है जैसे कि फिल्म के अंदर विलन का रोल करने वाले एक्टर होते हैं। और इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने माथे के ऊपर इसने चंदन लपेटा हुआ है। यानी अपने जो इसके पुराने पाप है, जो इसके पुराने अपराध है, उनको छुपाने के लिए धर्म की आड़ में धर्म का चोला ओढ़कर, माथे पर चंदन लगाकर और सफेद वस्त्र धारण करके किस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है। और यहाँ पर पर्ची भी कटाई जाती है, एटीएम मशीन भी लगी हुई है। यानी कि इसके जो ये आश्रम है, जो इसका साम्राज्य है, ये 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसके अंदर सारी सुविधाएं मिलती है। यानी जो भक्त, इसका जो अंधभक्त होगा, जैसी सुविधा चाहेगा वैसे पैसा देगा और वैसी सुविधा वह लेगा। यानी कि जो ये सवाल उठाया गया, जो कि सिद्धार्थ चौधरी ने सवाल उठाया, डॉक्टर ने इसलिए उठाया कि उसकी पिटाई कर दी गई। इसके गुंडों द्वारा, इसके बाउंसरों द्वारा डॉक्टर सिद्धार्थ के ऊपर जो हमला किया गया, डॉक्टर की नाक तोड़ दी गई, डॉक्टर के सर में सुराख कर दिया गया, उसको बुरी तरह अधमरा कर दिया गया। जैसे तैसे करके वह जान बचाकर भागा वहां से और उसके बाद उसने मोर्चा खोल दिया।
और आज वह मोर्चा खोलने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चल पगले चल आप हो गया पागल ना हाँ। इधर पागल अभी तुम्हारी बजाय तबीयत की तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए 2 मिनट पगले इस पागल को बाहर निकालो चल बाहर पागल नहीं है। हेलो डॉक्टर इधर ढूंढो अब तुम्हें चमत्कार दिखाते हैं अब इसको माइक दो अब अब एक अधिवक्ता जिनका नाम है अनिरुद्ध जायसवाल, जो कि इसके ऊपर एक सीधा चैलेंज दे रहे हैं कि मेरे ड्राइवर की यदि आंखें ठीक कर दे अपने चमत्कारों से तो मैं इसको ब्लैंक चेक दूंगा, जो मर्जी उसके अंदर रकम लिख ले। और वहां पर इसने अपना बचाव किया। इस पाखंडी ने कहा कि जिसकी श्रद्धा होती है उसी को ही चमत्कार का आराम लगता है, यानी कि बचाव का पूरा इनके पास एक अपना जो धर्म है वह है। उस धर्म की आड़ में यानी यदि इनके ऊपर सवाल उठते हैं तो ये बचाव कर लेते हैं। इससे पहले बहुत बाबा आपने देखे और रोजाना ऐसे बाबा पैदा होते हैं और इनको देखते हुए एक गोल्डन बाबा यानी इन्हीं की कैटेगरी का गोल्डन बाबा वह भी इसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये पाखंडी है, ये ढोंगी है, इससे बड़ा कोई ढोंगी नहीं। यानी कि इसके खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि जेल जाएगा या नहीं, क्योंकि धर्म की आड़ में इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री हो या और बहुत सारे ऐसे कथावाचक जो कि अनाप शनाप बातें करते धर्म के खिलाफ, यानी धार्मिक उन्माद फैलाकर एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी आज तक कोई NSA या कोई भी किसी प्रकार की धाराएं नहीं लगाई गई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और यदि हुआ भी तो उसका इन्होंने धर्म की आड़ में समाधान कर लिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत जो कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और बात करते हैं कि हिंदू धर्म संकट में है, हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में दलितों को लुभाने के लिए, दलितों की एकता बनाने के लिए जो अभी एक बयान दिया था कि दलित घोड़ी चढ़े दूसरों की तरह और दलित शिव मंदिर में जल अभिषेक करे, और यहाँ तक कि नहीं कि दलित नौकर नौकरानी के साथ चाय भी पिए, इस तरीके का जो बयान दिया, यानी यहाँ तो उनको लगता है कि धर्म कमजोर हो रहा है, धर्म संकट में है। लेकिन ऐसे ही इनके धर्म के ठेकेदार जो धर्म की आड़ में यानी कि धर्म का चोला ओढ़कर ऐसा पाखंड फैलाते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, इनके ऊपर मोहन भागवत 2 शब्द नहीं बोलते। इनके खिलाफ मोहन भागवत कोई ऐसा कानून नहीं लाते जो कि यह रुक सके, क्योंकि धर्म को सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ऐसे ही पाखंडियों से है, और इसीलिए धर्म बदनाम है। क्योंकि विदेशों में भी यदि ऐसी खबरें जाती है तो विदेश वाले भी खिल्लियाँ उड़ाते हैं कि इनके देश में कितना बड़ा पाखंड फैल रहा है। और ये पाखंड केवल हिंदू धर्म में नहीं, ये इस्लाम में भी है, ये क्रिश्चियन में भी है। और हमारा कहना यह है कि मोहन भागवत जी से कि ताऊ जी, ऐसी जो ये पाखंड फैलाने वाले किसी भी धर्म के अंदर यदि ऐसे लोग पाखंड फैला रहे हैं, क्या इनके ऊपर आपको कुछ नहीं सोचते? क्या इनके ऊपर आप कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं सोचते? क्योंकि इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, यदि ऐसा उन्माद, ऐसा पाखंड उनमें फैलाया जाता है तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि इनकी रोकथाम हो सके, क्योंकि ये देश के विनाश का कारण है। इस्लाम के अंदर तंत्र विद्या करने वाले जिंद बला या मजार की आड़ लेकर जो बहुत सारी वीडियो वायरल होती है, उनको देखते हुए भी हम सभी को कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं सभी के ऊपर कोई ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए जिससे कि धर्म की खिल्लियाँ ना उड़ाई जा सके। और धर्म की आड़ में जो ये बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े लुच्चे लफंगे, ऐसे पाखंडी जो धर्म की आड़ में अपने पापों को छुपाने के लिए एक धंधा अपना बना लेते हैं, अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर उनके साथ इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और उनको हड़प कर अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ी बात यही है कि मोहन भागवत को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है। वे धर्म की रक्षा की बात करते कि धर्म संकट में है, तो इन चीज़ों को देखकर भी उनको निर्णय लेना चाहिए बहुत बड़ा कि ऐसे ही लोगों से धर्म संकट में सबसे ज़्यादा है। अनाप शनाप बातें करते हैं, आपसी जो तालमेल है, सद्भाव है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और चाहे उसमें धीरेन्द्र शास्त्री हो,
चाहे ऐसे कितने भी कथावाचक आए और चले गए, रोजाना ऐसे कथावाचक पैदा होते हैं। इनके ऊपर कोई बड़े से बड़ा एक्शन लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस वीडियो को यदि मोहन भागवत जी के पास तक पहुँचे तो उनको इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। और यदि हमारी बातों से मोहन भागवत जी संतुष्ट ना हो तो वह कुछ और सोचे, लेकिन कुछ ना कुछ करे जरूर। देखते रहिए बहुजन हलचल। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।